हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे प्लेन पर। आज उस पर और दो तीन क्वेश्चन करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है सो डैट द प्लेन 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इज इक्वल टू 0 टचेज द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 3 and find the point of contact point of contact। इस पे शो करना है कि यानी जो प्लेन है ना ये वाला टच कर रहा है स्फीयर को, और फाइंड करना है कहाँ पे टच कर रहा है ये वाला। ठीक है, टच कर रहा है। इसका पहले फिगर बनाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन दिया तो होमवर्क में, लेकिन पहले लास्ट में याद नहीं रहा था पिछली वीडियो में, तो इसको अब खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं फिगर बना दे रहा हूँ। इसका कुछ फिगर इस तरह से बनेगा। ये वाला का स्फीयर है, ठीक है। और मान लीजिए इसका कुछ सेंटर आएगा यहाँ पे। सेंटर क्या आएगा, -2, और ये कितना आ जाएगा, -1, और फिर -2 और -1, यानी कि 1 to -1 आ जाएगा इसका। 1 2 और -1, ठीक है। इसका सेंटर आ जाएगा। और चूंकि ये प्लेन है, ये वाला मेरा प्लेन ए वाला है, इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट पे वो टच कर रहा है वो, अल्फ़ा बीटा और गामा पे, ठीक है ना। गामा पे मान लो कि टच कर अल्फ़ा बीटा गामा पे, पॉइंट है वाला। और प्लेन कौन सा है, 2x माइनस 2y प्लस जेड प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। शो करना है कि यहाँ पे टच कर रहा है वाला, तो क्या फाइंड करेंगे, इस पॉइंट से, इस सेंटर से इस प्लेन पर निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और देखो क्या आएगा। और फिर निकालो क्या आएगा, रेडियस स्फीयर का। अगर दोनों बराबर आएगा क्योंकि शो करने के लिए बोल रहा है वाला, यानी प्लेन टच कर जाएगा वाला। दूसरे में पूछ रहा है कि फाइंड करना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी फाइंड करना है अल्फा बीटा गामा। तो बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो वैसे फाइंड करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि इस पॉइंट से इस प्लेन पे क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये वाला फाइंड करता हूँ। ठीक है ना, इसको खुद से ट्राई करना। सोल्व योर सेल्फ, ठीक है ना, सोल्व योर सेल्फ। अब अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द टू टेंजेंट प्लेन्स टच टू द स्फीयर फाइंड द टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4x प्लस 2y -6z प्लस 5 इज इक्वल टू 0, विच आर parallel to the planes to the plane 2x प्लस 2y इज इक्वल टू जेड। यानी कि फाइंड करना है दो टेंजेंट प्लेन जो कि इस स्फीयर का टेंजेंट प्लेन हो और पैरेलल हो इस प्लेन का। इसका कुछ फिगर ऐसे बनेगा, मैं फिगर बना रहा हूँ। इसके लिए ये वाला का स्फीयर होगा, ये वाला का स्फीयर होगा, ठीक है, स्फीयर है। और फाइंड करना है टू टेंजेंट प्लेन, यानी कि मान लो एक प्लेन मेरा कहीं ऐसा ये वाला होगा, थोड़ा स्फीयर को समझना, ये वाला है, ठीक है, ये वाला पहला प्लेन है। अच्छा, चूंकि यहाँ पे बता रहा है कि दोनों पार्लेल है, विच आर पार्लेल टू दिस।
अच्छा पहले देखो ना कि आखिर ये प्लेन वाला होगा कहाँ। मेन तो आखिर सारा प्लेन, इसमें सारा गेम तो इसी प्लेन पर डिपेंड कर रहा है ना। आगे चेक करो ये वाला प्लेन है कहाँ, आखिर ये वाला प्लेन है कहाँ, ठीक है ना। यानी कि ये वाला प्लेन मेरा स्फीयर के अंदर है या फिर स्फीयर के बाहर है, प्लेन है कहाँ पहले चेक करते हैं, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा पहले स्फीयर का, सेंटर पहले क्या होगा पहले लिखो इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 2y और माइनस 6z प्लस 5 इक्वल टू जीरो। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर इज 2 और -1 और 3, 2 -1 एंड 3, 2 -1 एंड 3, ठीक है। इसका सेंटर ही ना होगा। ये देखो क्या होगा, माइनस यू माइनस बी माइनस 2 और यहाँ से फिर हो जाएगा -1, सॉरी यहाँ से हो जाएगा कितना -2 और 1 और -3, मेरा सेंटर हो जाएगा -2 यानी कि 2 और -b -1 और -w यानी कि 3, सेंटर ये हो जाएगा 2 और -1 और 3, ठीक है ना। ये मेरा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इस प्लेन पे हम लोग पहले फाइंड करेंगे ना कि आखिर मतलब रफ में चेक करेंगे कि आखिर वाला प्लेन बेसिकली है कहाँ है वाला प्लेन। तो पहले फाइंड करते हैं इस पॉइंट से, इस प्लेन से, सॉरी इस पॉइंट से इस पर दूरी आखिर कितना है वाला मेरा डिस्टेंस आ रहा है, कितना आएगा। अच्छा इसका कितना होगा पहले रेडियस, वो भी फाइंड कर लेते हैं। एंड आर इज इक्वल टू रूट अंडर ई स्क्वायर यानी कि 4 + 1 + 9 और -d -5 इज इक्वल टू 4 1 5 और 5 5 0 घट जाएगा ये वाला और 9 यानी कि 3, ठीक है ना। मेरा आगे रेडी 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब देखो रफ में देखो ये मेरा प्लेन ए वाला है ना 2x + 2y और -z इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। मेरा पॉइंट कितना है 2 -1 3, कितना होगा दूरी होगा ये वाला पॉइंट से 2 और -1 3 से, कितना वाला होगा डिस्टेंस इस प्लेन पे, कितना होगा 2 और 2 + 2 और -1 यानी कि और कितना है ये वाला -0 यानी कि 3 बटा में रूट अंडर 4 + 4 और +1 इज इक्वल टू 2 दूनी के 4 -2 और -3 बटा में कितना लगा ये वाला ये 3, मोड़ ले लो एक, क्या पता आ जाए माइनस में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 4 3 कितना लगा ये वाला -5, देखो आएंगे माइनस -1 बटा में 3, यानी कि मेरा कितना होगा 1 बटा में 3 आएगा डिस्टेंस। यानी कि तुम यहाँ से क्या क्या सीख रहे हो, अभी तक हम क्या बताना चाहते थे, इसका रेडियस 3 है लेकिन इस पॉइंट से इस प्लेन पे मेरा दूरी कितना है 1/3, यानी कि ये मेरा जो प्लेन है ना कहीं स्फीयर के अंदर ही होगा। सोच रहे हो ना बात को, इसीलिए हम लोग ये प्लेन भी बनाए नहीं थे। क्या पता कहीं प्लेन बाहर बना ले, कहाँ कहाँ बना ले उल्टा पुल्टा, फिर फिगर से फिर सारा काम फिगर से ही करता हूँ मैं। अब फिगर गलती बन जाता है फिर क्या मतलब बनता है। लेकिन फिगर क्या बोलते हैं, कुछ फिगर से आइडिया मिलता है ना कि कैसे क्या करना है, वाला प्लेन कहाँ पे, स्फीयर कहाँ पे परपेंडिकुलर है, कौन सा प्लेन किसका पैरेलल है, ठीक है ना। वही इसीलिए हम लोग इतना भी चेक किए थे ये वाला। यानी कि मेरा ये वाला प्लेन कहीं स्फीयर के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा देर कुछ ऐसे बना लो बैगनी कलर से। मान लो मेरा ये वाला प्लेन कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। मान लो मेरा ये वाला प्लेन कहीं यानी कि स्फीयर को कर दे रहा होगा इंटरसेक्ट, ठीक है ना, ये वाला प्लेन। या तो यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ। अब इसमें नहीं ये क्या बोलते हैं करना झगड़ा कि अब कहाँ बनाए किधर बनाए और इतने क्यों बनाए, कहीं बनाओ लेकिन इतना जरूर है कि स्फीयर के अंदर ही वाला होगा, ठीक है ना। बेसिकली ये वाला कोई पॉइंट का क्या होगा, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है ना। क्या होता है ये वाला प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बताएंगे अभी जस्ट इसके अगले वीडियो में। मेरा प्लेन है, ठीक है ना। अब देखो अब फाइंड करना है, फाइंड द टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर व्हिच आर पैरेलल टू द प्लेन दिस है। अब देखो ये तो यानी कि पहला प्लेन मेरा इसका पैरेलल हो गया, और एक फाइंड करना है और एक प्लेन जो इसका पैरेलल हो। तो बेसिकली कहाँ पे वाला बनाए हम, बेसिकली जस्ट यहाँ पे बनाएंगे ना, इस साइड बनाएंगे यहाँ पे, तब ना ये वाला फिर इसका पैरेलल होगा, फिर ये वाला इसका पैरेलल होगा। तो एक और बना प्लेन, कौन सा कलर यूज करें, दिस कलर, हरा यूज कर लेते हैं, ठीक है, हरा यूज कर लेते हैं। एक मिनट, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा टेंजेंट प्लेन है, ठीक है, प्लेन है। अब देखो मेरा फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ जो है ना रेड पेन या फिर कुछ भी बोलो क्या आपको, ऑरेंज ऑरेंज प्लेन का और ग्रीन प्लेन का फाइंड करना है। और ये मेरा प्लेन
इसके दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, इसके दोनों पैरेलल है ये वाला प्लेन, बैगनी वाला, क्या बोलते हैं, बैगनी वाला कलर, हाँ इसके दोनों प्लेन पैरेलल है ये वाला, फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, इस प्लेन का कितना होगा नॉर्मल वेक्टर, बैगनी वाला जो प्लेन है इसका कितना होगा, उसका नॉर्मल वेक्टर 2 i कैप प्लस 2 j कैप और माइनस के कैप, ठीक है ना, इसका वाला। अगर देखो, अगर ए प्लेन, इसको बोल दो पाई 1, पाई 1, इसको पाई 2 और इसको बोल दो पाई। अब देखो प्लेन मेरा पाई 1 पैरेलल है पाई के, तो इसका डीसीएस, सॉरी इसका डीआरएस, यानी कि इसका नॉर्मल प्लेन पाई का, तो इसका भी काम कर जाएगा वही नॉर्मल का, थोड़ा सोचना यहाँ पे। बेसिकली हमको फाइंड करना कोई एक पॉइंट, एक नॉर्मल फैक्टर प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए, तो हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मेरा पाई प्लेन का दिया है नॉर्मल, ये वाला मेरा नॉर्मल है 2i 2j माइनस के कैप, और मेरा चूंकि मेरा प्लेन पाई पैरेलल है पाई 1 का और पाई 2 का भी, तो पाई 1 और पाई 2 का क्या हो जाएगा नॉर्मल, यही मेरा हो जाएगा नॉर्मल। अब केवल फाइंड करना है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये वाला, ठीक है ना, फाइंड करना है ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो लिखते हैं, अब करते हैं सॉल्यूशन। गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू जेड। इसको बोल दो पाई, लेट पाई, यहाँ बोल दिए ना, लेट पाई इज 2x प्लस 2y और माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, 0। और नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। और देखो पता है, कोई भी लड़का ना या फिर कोई लड़की है भी, मतलब इस प्लेन को ना क्या पता है ऐसे मतलब बनाएंगे वो, प्लेन पाई 1 को कोई ऐसे बना देगा, प्लेन पाई को, फिर पाई 1 यहाँ बनाएगा, पाई 2 यहाँ बनाएगा, तो उसको उसका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, प्लेन पाई बनाना क्या है ये मैटर कर रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि पाई कहीं बाहर बाहर बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तभी तो डीआरएस बराबर ही होगा ना। लेकिन वो तो कॉमन सेंस है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा फिर क्या बोलते हैं, सही बनाने के लिए ट्राई करो ये वाला। तो प्लेन पाई कहीं भी बनाओ, अब कोई प्लेन पाई मैंने यहाँ भी बना सकता है ये वाला, या फिर ऐसे भी बना सकता है ये वाला, कहीं भी बनाए वाला, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम्म। लेकिन बाकी इधर जो दिया है ना क्वेश्चन, उसके साथ मेरा प्लेन कहाँ बना चाहिए, स्फीयर के अंदर, बस ये बात मैटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और नाउ यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 1 एंड पाई 2 which is which is parallel parallel to plane pi 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 since पाई को बेसिकली यहाँ लिख दो ना, यहाँ पे, अरे क्या, पाई यहाँ पे कर दो, प्लेन पाई। और सिंस, अब देखो सिंस पाई 1 एंड पाई 2 इज पैरेलल टू प्लेन पाई, सो डीआरएस ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 इज आल्सो कितना 2, और 2 और -1, ठीक है, 2 - 1। सिंस पाई 1 एंड पाई 2 इज पैरेलल टू प्लेन पाई, सो डीआरएस ऑफ पाई 1 एंड पाई 2 इज आल्सो 2 - 1, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या होगा इक्वेशन, अब देखो हम बताया था ज्योमेट्री का वीडियो में ही, कि अगर पॉइंट मालूम हो, पॉइंट मान लो अल्फा बीटा गामा हो, यहाँ पे कुछ देर के लिए, यहाँ पे मान लो पॉइंट अल्फा बीटा गामा, क्या मान लो, अल्फा बीटा गामा। अब देखो, चूंकि मेरे को पॉइंट मालूम है, प्लेन पास कर रहा है पाई 1 अल्फा बीटा गामा से, और इसका डेरस कितना 2 - 1, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, वही लिख रहे हैं, फिर फाइन करेंगे अल्फा बीटा गामा। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई 1 कितना हो जाएगा, एक्स माइनस जहाँ से पास करता है माइनस अल्फा, और इसका डीआरएस का फर्स्ट कोएफिशिएंट यानी कि 2, और प्लस वाई माइनस बीटा और 2, और प्लस जेड माइनस गामा और -1, ठीक है ना, -1 = 0। मेरा इक्वेशन प्लेन पाई 1 नहीं हो रहा है, अब चूँकि फाइंड करना अल्फा बीटा गामा, तो चलो फाइंड करते हैं। अब वेयर यहाँ मेंशन कर दो ना, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा
इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। नाउ टू फाइंड अल्फा बीटा गामा, नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा। कैसे फाइंड होंगे अल्फा बीटा गामा? अब देखो कुछ नाम नहीं दिए हुए ना, नाम कुछ दे दो अभी, क्योंकि इसका यूज करेंगे। इसको बोल दो सेंटर को सी, यहाँ से मिला दो ऐसे, इसको बोल दो सी, फिर इसको बोल दो ए, इसको बोल दो ए। अब देखो चूंकि मेरा सी ए और मेरा एन वेक्टर में ए वाला में, इसको बोल दो कुछ एन वेक्टर, इसको फिर दोनों पैरेलल है तो दोनों का मेरा डायरेक्ट होगा प्रोपोर्शनल। तो वही करते हैं कि सिंस सी ए पैरेलल एन वेक्टर, सिंस सी ए पैरेलल टू एन वेक्टर, सो DRS आर प्रोपोर्शनल, DRS आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल। डेट इज क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस टू, यहाँ से देखो अल्फा माइनस टू बटा में टू, अल्फा माइनस टू बटा में टू इज इक्वल टू बीटा कितना है टू माइनस वन, तो बीटा प्लस वन, बीटा प्लस वन बटा में टू, और गामा कितना है टू माइनस वन और थ्री था ये बोला था, हाँ तो बीटा गामा माइनस तीन बटा में माइनस वन इज इक्वल टू लेमडा। यहाँ से क्या है, इसको लेमडा माना है लेट कर लो, लेट। अब देखो ये थ्री है, या दिस इम्प्लाइज मेरा कितना हो जाएगा अल्फा, अब टू लेमडा प्लस टू और बीटा इज इक्वल टू टू लेमडा माइनस वन और गामा इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस थ्री, ठीक है ना, लेमडा थ्री। और देखो ना अब क्या, अब फाइंड करना अल्फा बीटा गामा। अब चूंकि मेरा अल्फा बीटा गामा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो मेरा लाइक करेगा स्फीयर पर, तो उसको भी सर्टिफाई कर देगा, और मेरा वहीं से दो पॉइंट आएगा, दो रूट आएगा, वो वही मेरा दोनों प्लेन का हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ यानी कि मेरा अल्फा तक का दो वैल्यू आएगा, मेरा बीटा भी दो वैल्यू आएगा, मेरे गामा का भी दो वैल्यू आएगा। कैसे देखो, नाउ अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर, सो वी हैव, क्या देगा, सो वी हैव, सो वी हैव टू लेमडा प्लस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यानी कि टू लेमडा माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर, हाँ तो थ्री माइनस लेमडा का होल स्क्वायर। अब कितना है माइनस इक्वेशन स्क्वायर कितना है फोर एक्स, यानी कि माइनस फोर इंटू एक्स कितना है टू लेमडा प्लस टू, टू ठीक है, और प्लस प्लस टू वाई, वाई कितना है मेरा प्लस टू, वाई कितना है टू लेमडा और माइनस वन, और प्लस आया कितना है माइनस सिक्स जेड और प्लस फाइव है, और माइनस सिक्स जेड कितना है माइनस लेमडा और प्लस थ्री और प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। इसका जाएगा और फोर लेमडा स्क्वायर और प्लस फोर प्लस एट लेमडा और प्लस फोर लेमडा स्क्वायर और प्लस वन माइनस फोर लेमडा प्लस नाइन प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस सिक्स लेमडा और माइनस एट लेमडा माइनस एट और प्लस फोर लेमडा माइनस टू और माइनस छः की कितना जाएगा एक मिनट, फोर लेमडा और फोर लेमडा माइनस टू, एक मिनट को पहले कुछ कंफ्यूज हो गया, यहाँ सही है ना, एट लेमडा और फिर फोर लेमडा स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर लेमडा प्लस नौ प्लस लेमडा स्क्वायर और माइनस सिक्स सिक्स लेमडा, ठीक है, माइनस एट लेमडा माइनस एट और प्लस फोर लेमडा माइनस टू। अब कितना आ गया यहाँ पे, और हम प्लस सिक्स लेमडा और माइनस अट्ठारह और प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, फाइव इक्वल टू जीरो, ये मेरा आ गया। अब देखो और अब क्या जगह यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, बस यहाँ सोल्व करो। अब कुछ कुछ यहाँ से कट रहा है क्या, आठ लेमडा से गया एट लेमडा और सिक्स लेमडा से गया सिक्स लेमडा, क्या बचेगा अब, और चार चार आठ एक नौ लेमडा स्क्वायर, नाइन लेमडा स्क्वायर, ये भी से कट रहा है ना, फोर लेमडा फोर लेमडा, सिर्फ बचेगा
कांस्टेंट वाला टर्म, यानी कि 4 एक 5 और 9 5 14 में से 8 गया 6 और 6 5 11 में से 2 गया 9, -9 इज इक्वल टू 0। कितना क्या लेमडा इक्वल टू +-1। देखो लेमडा का 2 वैल्यू आ गया ना मेरे। अब यहाँ से मेरा अल्फा का 2 वैल्यू आएगा, बीटा का और गामा का। तो अल्फा अगर इसमें पुट करेंगे इसमें और अल्फा बीटा गामा का, तो मेरा 2 इक्वेशन प्लेन आ जाएगा। देखो सो इफ लेमडा इज इक्वल टू 1, अल्फा कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू -2 2 2, ठीक है 2, क्योंकि मेरा लेमडा था क्या 2 अल्फा 2 लेमडा +2, यानी कि कितना हो गया। अब अगर लेंगे लेमडा 1 तो अल्फा 4 और बीटा सही है 1 और गामा कितना है 2। एंड इफ लेमडा इज इक्वल टू -1, मेरा अल्फा कितना हो जाएगा 0 0, बीटा कितना हो जाएगा -3, कितना बीटा इज इक्वल टू -3 और गामा इज इक्वल टू कितना है 3 माइनस लेमडा, यानी कि 4 4। अब देखो नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकम, नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन π1 एट पॉइंट 4 1 2 इज क्या हो जाएगा, 4 1 2 इज क्या हो जाएगा 2x - 4 और +2y - 1 और -1 z - 2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 8 प्लस 2y - 2 और -z और +2 इक्वल टू 0, यानी कि और 2x प्लस 2y - z -8 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन π2 एट पॉइंट 0 -3 और 4 क्या आ जाएगा इज 2 टाइम्स x - 0 और +2 टाइम्स y + 3 और -1 z - 4 इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस 2y - z और 6 4 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मेरा इक्वेशन प्लेन आ गया। सो रिक्वायर्ड प्लेन बी, सो रिक्वायर्ड प्लेन बी 2x प्लस 2y और -z -8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y -z प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। मेरा इक्वेशन प्लेन आ गया। बेसिकली जो जब आया ना यहाँ से लेमडा का 2 वैल्यू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को दोनों पॉइंट ऑफ मेरे को फिर दो आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ना, यानी कि मेरे को ए वाला आ गया था ए वाला और मेरा साथ में ए भी आ गया था एट ए टाइम, ठीक है ना। एट ए टाइम साथ वाला साथ ही आ गया था वाला, तो इसलिए मेरा 2 इक्वेशन प्लेन आ गया, ठीक है। इस पर और एक क्वेश्चन करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। टाइम कितना हो गया 23 मिनट, चलो हो जाएगा 10 मिनट में। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इस पर लास्ट क्वेश्चन है प्लेन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर which touches the sphere x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और -x प्लस 3y प्लस 2z -3 इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट 1 1 और -1 and passes through the origin, ठीक है ना। बेसिकली इसमें क्या करना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which touches the sphere this and point 1 1 -1 and passes through the origin। देखो इसमें एक स्फीयर दिया है
इसमें एक स्फीयर दिया है ये वाला, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट है 1 - 1 - 1 1 1 -1 1 1 और -1, ठीक है ना। ये वाला कौन सा दिया स्फीयर, पहले लिख लो, वी हैव S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस प्लस ये वाला क्या है, ये 3 है यहाँ पे, प्लस 3y प्लस 2z और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि वी हैव S1 इक्वल टू दिस। इसका सेंटर क्या होगा अब, सेंटर इज कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पे देखो एक्स, और कितना हो जाएगा -भी, यानी कि -3/2 -w, यानी कि -1, ठीक है ना। मेरा सेंटर हो जाएगा इसका, इसको बोल दो S1। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1/2 और -3/2 और -1 सेंटर, ठीक है ना, सेंटर है इसका। अब देखो फाइंड करना एक ऐसा स्फीयर ना जो कि इस पॉइंट को टच कर कर पास हो रहा हो, यानी कि ऐसे एक स्फीयर होगा। मैं बना रहा हूँ रेड पेन से, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है, इस पॉइंट से टच करेगा वाला और पास करेगा ये वाला ओरिजिन से। कहाँ से पास करेगा ये वाला, ओरिजिन से। मान लो कहीं मेरा ओरिजिन यहाँ होगा, ठीक है, 0 0 0, यानी कि कहीं भी, यानी कि स्फीयर ये वाला टच कर रहा होगा इस पॉइंट से और पास कर रहा होगा ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से। इसका फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ रेड स्फीयर, कैसे लिख लेगा, देखो पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे टेंजेंट प्लेन, क्या फाइंड कर लेंगे, टेंजेंट प्लेन। यहाँ पे लोग फाइंड कर यहाँ पे एक प्लेन जो कि होगा टेंजेंट प्लेन इस स्फीयर का होगा, स्फीयर S1 का। अब देखो ये जो है ना स्फीयर इरेड है, बेसिकली ये पास कर रहा है इस स्फीयर का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन से। तो फिर इसका क्या होगा इक्वेशन इस स्फीयर का, S1 प्लस लेमडा टाइम्स, इसको बोल दो पाई, क्या बोलते उसको, पाई, यानी कि S1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई इक्वल टू 0। इसका होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। और लेमडा फाइंड करने के लिए पास करा ओरिजिन से, तो उसको सर्टिफाई करवाएंगे, मेरा लेमडा का वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वही यहाँ पे करेंगे। तो पहले फाइंड करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जो पास करा 1 1 -1 से, फिर इसका लिखो इक्वेशन रेड स्फीयर का S2 का S1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई, और फिर उसको सर्टिफाई कराओ 0 0 0 क्योंकि पास करा ओरिजिन से, फिर वहाँ से लेमडा फाइंड करो, फिर मेरे वहाँ से इक्वेशन पर फेयर आ जाएगा, वही करते हैं। नाउ नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट 1 1 और -1 कितना आ जाएगा, इज गिवन बाय, देखो इसको बनाते हैं ना वैसे ही, जैसे इस पे पहले फाइंड करते हैं, इस पे ये लाइक नॉर्मल, इस पे ये वाला कितना होगा नॉर्मल पहले फाइंड कर लेते हैं, और पास करा 1 1 -1 से, तो आसान से आ जाएगा इक्वेशन प्लेन। ना फिर वो ऐसे पुट करोगे ना, एक्स इंटू अल्फा प्लस यू, वाई इंटू बीटा प्लस भी, इससे थोड़ा सा लेंदी होगा, ठीक है ना। इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट 1 1 -1 इज गिवन बाय, कितना आ जाएगा, इज गिवन बाय, देखो एज पहले फाइंड करो इन वेक्टर, एज ए प्लेन इज पासिंग फ्रॉम 1 1 -1 एंड नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज, क्या हो जाएगा, टू द प्लेन इज गिवन बाय एन वेक्टर इज इक्वल टू 1, यहाँ से घटाओ 1 -1/2 कितना आ जाएगा 1/2 आई कैप, और प्लस 1 + 3/2 कितना हो जाएगा, 3 3 6 5 6, सॉरी 5/2 5/2 जे कैप, 5/2 जे कैप, और प्लस ये कितना हो जाएगा 0 0, यानी कि मेरा यही जगह इन वेक्टर है इसका। और पास कर रहा है 1 1 1 से, मेरा ये वाला इसका, और मेरा इसका प्लेन का
नॉर्मल ये वाला है, तो क्या अब क्या भाई इसका इक्वेशन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय प्लेन पाई इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई गिवन बाई क्या हो जाएगा, इज गिवन बाई x-1 और 1/2 प्लस y-1 इंटू 5/2 और प्लस z+1 इंटू -1 यानी 0 इक्वल टू 0 और x ये कितना है 1 है ना 1/2 x-1 और प्लस 5y-5 इज इक्वल टू 0 या फिर और x प्लस 5y-6 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब देखो मेरा ये वाला है ना जो स्फीयर रेड वाला, ये पास कर रहा है इस प्लेन का और इस स्फीयर का इंटरसेक्शन से, तो क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर रेड वाला, इसको बोल H2 कुछ देर के लिए H2। नाउ इक्वेशन ऑफ स्फीयर H2 which is passing from intersection of sphere S1 and plane pi is given by क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय S1 प्लस लेमडा टाइम्स पाई इज इक्वल टू 0, डेट इज H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² और माइनस x और प्लस 2 प्लस लेमडा टाइम्स पाई है ना। अच्छा ये क्या है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, फिर वहाँ से देखो माइनस प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3y प्लस 3y और प्लस 2z और -3 ये है ना, हाँ, और प्लस लेमडा टाइम्स पाई कितना है x प्लस 5y-6 इक्वल टू 0। अब देखो ये पास कर रहा है ओरिजिन से, तो इसको सर्टिफाई कर देगा, तो यहाँ पे तुमने खुद से करना आ गया, इसको सर्टिफाई करवाना ओरिजिन से 0 0 0, वहाँ से लेमडा फाइंड करना, फिर वहाँ से इक्वेशन प्लेन निकालना, इस वहाँ पे लेमडा करना पुट, मेरा आ जाएगा इक्वेशन बस पेयर। मेरा कितना है लेमडा वो भी बता दे रहा हूँ, कितना आएगा 0 + 0 + 0 -0 + 0 0, यहाँ सबसे -3 -6 लेमडा, यानी कि -1/2 बचा। ठीक है, मेरे वाला वैल्यू आएगा लेमडा का, इसको यहाँ पे पुट करना, मेरा आ जाएगा इक्वेशन बस पेयर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसको रिवीजन कीजिएगा, इसको पढ़िएगा बार बार, क्वेश्चन बनाइए खुद से भी, आप लोग जो भी बुक फॉलो करते होंगे, और जिनका मैथ माइनर में होगा उनके लिए मैं एमसी को जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में या फिर भेज दूंगा। ठीक है, या फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में मैसेज कर दूंगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, जिनका मैथ माइनर में होगा मैं उनके लिए एमसी के भेज दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। 33 मिनट।